in the previous video we have talked about human digestive system. In this video we will discuss circulatory system. So first of all we have to know about transportation. That is the life process in which a substance is synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to other part of its body. In human beings ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं, दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, दैट इज़ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. जिसमें से जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इट हैविंग थ्री पार्ट्स, दैट इज़ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, जिसमें हमें कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन का टॉपिक पढ़ना है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. तो इसको हम पीसीबी के नाम से भी लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्लड. और ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो इसमें से प्लाज्मा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है. एक तो प्रोटीन्स का क्वेश्चन आएगा या फिर इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन है, स्लाइटली येलो फ्लूइड इन द ब्लड. मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि प्लाज्मा हैविंग अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट और प्रोटीन्स कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स. ऐसे ही ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स की हमें पढ़नी है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इसका जो डिटेल डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है. तो ब्लड सेल्स को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. देन कम्स टू ल्यूकोसाइट्स एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स. White blood cells on the basis of granules. That means कि if WBC is having granular cytoplasm then it is called granulocytes. If WBC doesn't contain any granules in their cytoplasm is called agranulocytes. Granulocytes are further divided into three parts on the basis of dye which it can be absorbed. तो acidophils, basophils, neutrophils, ठीक है. Acidophils, basophils and neutrophils. Acidophils or eosinophils having anti-allergic or wound healing property. Then basophils it secretes heparin and histamine. Major function जो है इसका आ जाता है कई बार. इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं ये फैगोसिटिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसको एनगल्फ करने का काम करता है. ए ग्रेनुलोसाइट्स दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में एक बी लिम्फोसाइट होती है और एक टी लिम्फोसाइट्स. बेसिकली एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करती हैं, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं. मोनोसाइट्स क्या है, एज अ स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं. जो नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ, कैपिलरीज, वेसल्स, नोड्स ये हम कवर अप करेंगे. तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस करेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. We'll discuss about double circulation and some terms related to circulatory systems. डबल सर्कुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनता है. तो क्या होता है डबल सर्कुलेशन, द प्रोसेस बाय विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी. तो यहाँ पे साइकिल का मतलब हो गया कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल का मतलब जो 0.8 सेकेंड्स के लिए होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट. एक सिंगल हार्ट बीट में कितनी बार क्या इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल. जैसे अगर हम बात करें कि सपोज ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, एक तरफ क्या होता है राइट पोर्शन, एक तरफ क्या होता है लेफ्ट पोर्शन. यानी पहले क्या होते हैं ऑरिकल, फिर क्या होते हैं जी वेंट्रिकल्स, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है ऑरिकुलर सिस्टोल के अंदर, दैट मीन्स सिस्टोल कहीं पे भी वर्ड आएगा दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, और डायस्टोल कहीं पे भी आएगा दैट मीन्स वो रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है. तो पहले ऑरिकल्स की
कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होती है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल का प्रोसेस होता है। तो यही 3 इवेंट्स की बात होती है कार्डियक साइकिल में, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत बार ये प्रोसेस आता है वर्ड। ठीक है, तो इसमें आपने वही सेम चीज़ करनी है। मैंने इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। एक तरफ राइट पोर्शन है, एक तरफ लेफ्ट है। तो सबसे पहले राइट ऑरिकल्स या एट्रियम, इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल्स या एट्रियम। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया राइट वेंट्रिकल्स और इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो राइट वाला पोर्शन बेसिकली किसके लिए होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ से पास होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जाएगा, वेना कावा। वेना कावा इज़ द लार्जेस्ट वेन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले राइट ऑरिकल्स में। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में। एक साथ दोनों की पैसेज हो गई, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, एक साइड ऑक्सीजनेटेड जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाला जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों साइड से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टोलिक हो रहा है। ठीक है, सिस्टोल यानी कि ऑरिकल सिस्टोल करेंगे। उसके बाद इसमें से ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। इसी तरह से लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक और वॉल्व खुल जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है जी, जैसे ये खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें हमें 2 वॉल्व्स याद करने हैं। सबसे पहले जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, लेफ्ट वाला करेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। ये जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ उसके बाद एक वॉल्व आएगा सेमील्यूनर वॉल्व, और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट से जाएगा लंग्स में, यानी ऑक्सीजनेट प्योरीफाई होने के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय 4 पल्मोनरी वेन्स, ये क्वेश्चन 1 मार्क का बनता है। तो ये पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट से कहाँ से जाएगा, राइट से आपके पास चला गया लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह की सर्कुलेशन को हमने क्या बोला, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पास होता हुआ कहाँ चला गया, ऑल बॉडी पार्ट्स में। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक लार्जेस्ट आर्टरी आएगी विच इज़ नोन एज ऑर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ऑर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा, और वहाँ से सारे बॉडी पार्ट जैसे ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस राइट पोर्शन में चला जाता है। इस टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। That means कि 2 types of circulations are there. One is pulmonary circulation and second one is systemic circulation. That means कि जब ये 2 types of circulation एक सिंगल साइकिल में परफॉर्म हो जाए जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, राइट। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हार्ट रेट हो गया। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल मिनट में, ठीक है, हार्ट कितनी बार बीट करता है उसको हम बोलते हैं 72 पर मिनट। दैट मीन्स कि हार्ट रेट हो गया नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स के केस में। न्यू बॉर्न्स में ऐसा नहीं होता, न्यू बॉर्न में होती है 130 पर मिनट एवरेज, और ओल्डर पीपल में उतनी ही कम, दैट इज़ 60 पर मिनट। ऐसे ही आएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। आउटपुट मीन्स कि जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हर बार जितनी बार लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे कितना ब्लड पंप आउट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। और अगर पल्स की डिफाइन आ जाए तो दैट मीन्स वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज फॉलोइंग एवरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब सिस्टोल आपको पता लग गया क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें पता है कि डबल सर्कुलेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स
डीऑक्सीजनेटेड था ना राइट वाले पोर्शन में, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट पोर्शन में, दोनों सेपरेटली फ्लो करते हैं। सेपरेटली फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो मोर सफिशिएंटली होती है। तो उसने बोला बर्ड्स और मैमल्स में क्या सिग्निफिकेंस है। तो बर्ड्स और मैमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इस एनर्जी को कैसे मेंटेन करता है, बाय सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। So this question is very much important. Next is blood pressure. तो blood pressure का मतलब क्या होता है, pressure exerted by blood vessels is called blood pressure. ठीक है जी, दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक रिलैक्सेशन की वजह से। लेकिन क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वेंट्रिकल्स। सो ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक मतलब ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन में कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू 120 मिलीमीटर Hg, और इसका कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन का 80 मिलीमीटर Hg। तो इसका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए स्विग्मोमैनोमीटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 120/80। तो यहाँ तक आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गई। फर्स्ट वन इज कार्डियक साइकिल, सेकेंड वन इज डबल सर्कुलेशन एंड थर्ड वन इज ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब।